हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं इलेक्ट्रिकल साइंस का, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, यूनिट 2 का एक टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल 100% पेपर में आते ही। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में होगा। सिंगल फेज सप्लाई देंगे, उसकी वैल्यू होती है V = V0 sin ओमेगा t। जो R के क्रॉस ड्रॉप होगा उसको हम VR बोलते हैं, L के क्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको VL बोलते हैं, और C के क्रॉस होगा उसको हम लोग VC बोलते हैं। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो RLC सीरीज में होगा। सिंगल फेज सप्लाई देंगे, जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी I होगी। अब इसमें हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जब भी हम फेजर ड्रॉ करते हैं तो सर्किट में ये देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमारी सेम है। तो सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, और पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब I ले लिया। अब R के केस में यदि बात करेंगे तो प्योरली रेजिस्टिव होगा, तो वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या होता है, सेम फेज होता है, जिसको हम इन फेज भी बोलते हैं। L के केस में वोल्टेज हमारा क्या करता है, लीड करता है π/2 से करंट से, और C के केस में वोल्टेज हमारा क्या करता है, लैग करता है π/2 से। तो जब सीरीज रेजोनेंस होता है मतलब L और C की वैल्यू चेंज करके हम एक ऐसा केस आता है जब VL = क्या हो जाता है, VC, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी इक्वल हो जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, कि जहां पे रेजोनेंस हुआ है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो VL जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो VL = क्या हो जाएगा, VC, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस = क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। फिर अब मुझे फ्रीक्वेंसी लाना है तो VL कैन बी रिटन एज IXL, VC कैन बी रिटन एज IXC, I से I कैंसिल हो गया, XL = क्या हो जाएगा, हमारा XC हो जाएगा। तो हम ये भी बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस = क्या हो गया आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंट। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो XL कैन बी रिटन एज ω_L, XC कैन बी रिटन एज 1/ωc। This can be also written as omega square = 1/LC. Omega can be written as 2πf का स्क्वायर = 1/LC, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दैट्स वाई इसको FR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। This can be also written as 4πfR square = 1/LC, FR square = 1/4π square LC, और यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2π √1/LC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी FR = 1/2π √1/LC। यदि ये टॉपिक नहीं आता है पेपर में तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, चाहे आप AKTU के बच्चे हो, चाहे आप IPU किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जब रेजोनेंस डेरिवेशन आता है, नहीं आता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में L और C की वैल्यू गिवन होगी, हमें क्या करना होगा, FR मतलब सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सेम नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम क्वालिटी फैक्टर डिस्कस करेंगे कि जब सीरीज रेजोनेंस होगा तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय, यदि आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि सारी वीडियोज आप प्रॉपर देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच।